किसानों की फसल अब ना तो बीमारी से खराब होगी और ना ही उन्हें खाद का ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि किसान अब फसलों में लगने वाली बीमारियों का पता घर बैठे ही खुद लगा सकेंगे। ये सब मुमकिन होगा किसान किट से। इस किट को जम्मू यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की शोधार्थी डॉक्टर नैन्सी ने तैयार किया है। इसकी मदद से चंद मिनटों में बीमारी का पता चल सकेगा। किसान किट से फसलों में लगने वाली बीमारियों का पता बड़ी आसानी से लगा सकेंगे। दिन दिहाड़े गैंग वॉर में हत्या, पुलिस पर फायरिंग और तेज धार हथियारों के दम पर सुनार की दुकान में लूट जैसी वारदातें मंदिरों के शहर जम्मू में हो रही है। नशा, खनन, पशु तस्करी और वाहन चोरियों को छुटपुट घटनाओं से सीधे बड़ी वारदातों का ट्रेंड शुरू हो गया है। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि जरा सी बात पर फायरिंग कर रहे हैं। इन वारदातों ने पुलिस की चिंता बढ़ा दी है। वहीं पूर्व डीजीपी एसपी वैद ने बताया कि पुलिस को ऐसी वारदातों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे। हो सके तो पुलिस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी का स्टाइल अपनाए, अपराधी पर सख्त कार्रवाई को, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों न हो। यही एक तरीका है। हमने 1990 में ऐसे ही किया था, तब अपराधी जम्मू छोड़कर भाग गए थे। डीसी के डोडा हरविंदर सिंह के नेतृत्व में जिला प्रशासन डोडा द्वारा एक विशाल प्लांटेशन ड्राइव का आयोजन किया गया, जिसमें डोडा के घाट क्षेत्र में 60 देवदार के पेड़ लगाए गए। डीसी डोडा हरविंदर सिंह ने व्यक्तिगत रूप से पेड़ लगाए और लोगों से भी ऐसा करने का आग्रह किया। डोडा में पेड़ों की सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया गया। इस अभियान का उद्देश्य गुलदंडा, जयवैली, लाल ड्रमन और अन्य स्थानों सहित विभिन्न पर्यटन स्थलों पर देवदार के पेड़ लगाना है। ऐसा करके प्रशासन को उम्मीद है कि इससे इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता को संरक्षित किया जा सकेगा। ये पहल डोडा में पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लोगों को पेड़ लगाने और उनकी रक्षा के लिए प्रोत्साहित करके प्रशासन सामुदायिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा दे रहा है और क्षेत्र के लिए एक हरियाली भरे भविष्य को बढ़ावा दे रहा है। बनिहाल गुल विधानसभा क्षेत्र के एमएलए हाजी सज्जाद शाहीन ने बनिहाल के बडगाम हिंजल क्षेत्र में ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया। क्षेत्र के लोगों ने बनिहाल एमएलए और पीडीडी अधिकारियों और कर्मचारियों का विशेष रूप से आभार व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद की पार्टी के अस्तित्व पर खतरा पैदा हो गया है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद गुलाम नबी आजाद की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी की गतिविधियां बिल्कुल बंद हो गई हैं। विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद आजाद का कोई बयान नहीं आया, न ही कोई चिंतन शिविर हुआ। पार्टी नेताओं का मनोबल गिर चुका है, वो अलग थलग महसूस कर रहे हैं। गुंडा नाब डोडा तहसील के गिरतार के लोगों ने डीसी डोडा हरविंदर सिंह से मुलाकात कर सड़क संपर्क की अपनी लंबे समय से चली आ रही मांग को लेकर दबाव बनाया, जो भारत की आजादी के बाद से ही लंबित है। इस पंचायत के निवासी उचित सड़क की कमी के कारण बुनियादी सुविधाओं तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। स्थिति गंभीर है। सैकड़ों बीमार मरीज और गर्भवती महिलाएं कंधों या अस्थायी स्ट्रेचर पर यात्रा करने के लिए मजबूर है, जिसके परिणाम स्वरूप अस्पताल पहुंचने के दौरान कई लोगों की रास्ते में ही मौत हो जाती है। जनता ने डोडा प्रशासन से उनके क्षेत्र को सड़क से जोड़ने का आग्रह किया है, जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता में काफी सुधार होगा। डीसी डोडा हरविंदर सिंह ने प्रतिनिधिमंडल की मांगों को धैर्य पूर्वक सुना और सुनिश्चित किया कि सड़क की मांग जल्द ही पूरी की जाएगी। भाजपा सांसदों ने कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी की तरफ से सर्वोच्च पद की गरिमा को कम करने के उद्देश्य से भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ अपमानजनक और निंदनीय शब्दों के प्रयोग के माध्यम से संसदीय विशेषाधिकार, नैतिकता और औचित्य के उल्लंघन के लिए नोटिस दिया है। इसके साथ ही निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के खिलाफ भी विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया है।
कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की तरफ से सरकार की विदेश नीति पर हमला किया गया। इस दौरान उन्होंने विदेश मंत्री के अमेरिका दौरे को लेकर भी सवाल किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पलटवार करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, मैं जो बाइडेन प्रशासन के विदेश मंत्री और एनएसए से मिलने गया था और साथ ही हमारे महावाणिज्य दूतों की एक सभा की अध्यक्षता की। इस दौरान किसी भी स्तर पर प्रधानमंत्री के संबंध में निमंत्रण पर चर्चा नहीं की गई। ये सब जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे आयोजनों में शामिल नहीं होते हैं। भारत का प्रतिनिधित्व आमतौर पर विशेष दूत की तरफ से किया जाता है। एस जयशंकर ने कहा कि राहुल गांधी के झूठ का उद्देश्य राजनीतिक हो सकता है, लेकिन राहुल गांधी विदेश में देश को नुकसान पहुंचाते हैं।